तो जो अभी योगी के राज में बनी है सड़क वो 370 किलोमीटर कम बनी है उस हिसाब से, क्योंकि 6 लेन की है और वो 9,300 करोड़ रुपए अधिक महंगी बनी है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और मैं आज आपके साथ बात करूंगा कि हमारे देश में एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर सड़क पर गाड़ियां नहीं उतारी गई, जहाज उतारे गए और जहाज उतारे गए लड़ाकू जहाज मिराज से लेकर जगवार तक, माल ढोने वाले जहाज, प्रधानमंत्री भी जहाज में जाते हैं और 30 जहाजों को उतारा गया सुल्तानपुर में। इस पूरे क्रोनोलॉजी को समझना चाहिए। 341 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेसवे 6 लेन की बनी, अगर इसको मैं 1 लेन में कन्वर्ट कर दूं तो 2046 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण के लिए 22,500 करोड़ रुपए खर्च आया। इसका मतलब है कि एक किलोमीटर की सड़क के लिए 1,09,00,000 रुपए प्रति किलोमीटर का खर्च आया, जो मैं लंबाई के हिसाब से कह रहा हूं 2046 किलोमीटर लंबा। और इससे पहले एक और, ये मैं बात कर रहा हूं लखनऊ से गाजीपुर तक का, जो अभी बना है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। और इससे पहले एक और सड़क बनी एक्सप्रेसवे, वो बनी आगरा से लखनऊ तक 8 लाइन की 302 किलोमीटर, जिसकी लंबाई अगर मैं सीधा कर दूं 302 गुणा 8 तो 2,416 किलोमीटर बैठती है। 2,416 किलोमीटर लंबी सड़क का जो खर्च आया वो 13,200 करोड़ रुपए आया। और जब हम दोनों की तुलना करते हैं तो जो अभी योगी के राज में बनी है सड़क वो 370 किलोमीटर कम बनी है उस हिसाब से, क्योंकि 6 लेन की है और वो 9,300 करोड़ रुपए अधिक महंगी बनी है। 370 किलोमीटर सड़क का लंबाई कम हुआ, रकबे की मैं बात कर रहा हूं, और उसमें जो खर्च आया वो 9,300 करोड़ रुपए अधिक आया। तो 2-3 कारण हो सकते हैं। हवाई जहाज, लड़ाकू जहाजों को सुखोई से लेकर जुगवार तमाम को सड़क पर उतारने का, प्रधानमंत्री का जहाज पर जाने का और सड़क पर योगी आदित्यनाथ को उतारने का। एक तो हमारे अरुणाचल में चीन ने 4.5 किलोमीटर अंदर 100 घरों का एक गांव बसा दिया है। चीन को डराने के लिए, अरुणाचल में आबाद गांव को हटाने के लिए सुल्तानपुर में जहाजों को उतारा जाना जरूरी था। क्या यह संभव हो सकता है कि अरुणाचल में, मेरे प्यारे देशवासियों, अरुणाचल में 100 घरों का गांव चीन बसा दे और सुल्तानपुर में काल नेमी, जहां राक्षस था, एक राक्षस, जब संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान गए थे, लक्ष्मण घायल हुआ था, राम रावण युद्ध में भरत नहीं था, हमारे देश का फर्जी डिग्री वाले की सरकार में तड़ीपार गृह मंत्री कहता है भरत था, भरत नहीं था, लक्ष्मण था, लक्ष्मण मूर्छित हुआ था। लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेकर के हनुमान जब चल रहे थे तो काल नेमी राक्षस ने साधु का भेष धर के राम राम करते हुए विघ्न डालना चाहा हनुमान को रोकने के लिए, जिसका हनुमान ने वध किया काल नेमी राक्षस का। अब वो कौन राक्षस है जिस राक्षस के राज में अरुणाचल में चीन ने 4.5 किलोमीटर अंदर कब्जा करके गांव बसा दिया, और वो राक्षस राष्ट्र की बात करता है, राष्ट्रभक्ति की बात करता है, राष्ट्र शक्ति की बात करता है। ये आपको मैं बताना चाहता हूं वो कौन राक्षस है जो 370 किलोमीटर छोटी बनी सड़क, मैं दोबारा कहना चाहता हूं, योगी के राज में 6 लेन की सड़क बनी और अखिलेश के राज में 8 लेन की सड़क बनी, और 8 लेन की सड़क की लंबाई 2,416 किलोमीटर बैठती है। 302 किलोमीटर को 8 से गुणा करने पर 2,416 किलोमीटर बैठता है और 341 किलोमीटर को 6 लेन की सड़क, इसको 6 से गुणा करने पर 2,046 किलोमीटर बैठता है। 2,046 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए 22,500 करोड़ रुपए का खर्चा और 2,416 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 13,200 करोड़ रुपए का खर्चा। तो 9,300 करोड़ रुपए के घोटाले पर पर्दा डालने के लिए, इस भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए नरेंद्र मोदी ने जहाजों का जखीरा भी उतार दिया और योगी आदित्यनाथ को भी सड़क पर पैदल उतार दिया ताकि चर्चा हो जहाजों की,
और चर्चा हो योगी के सड़क पर उतरने की 9,300 करोड़ रुपए के घोटाले पर पर्दा डालने का षड्यंत्र है। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, नरेंद्र मोदी तुम 330 जहाज नहीं 3,000 जहाज उतार दो। सुल्तानपुर की सड़क पर चीन का बाल बांका नहीं हो सकता है। चीन का बाल बांका करने के लिए अरुणाचल में जो कब्जा है चीन का, उसको हटाने के लिए सुल्तानपुर में नहीं जहाज को अरुणाचल में उतारते। हम मानते शेर का बच्चा है या कायर की औलाद है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हनुमान को रोकने के लिए साधु के भेष में काल नेमी राक्षस राम राम जप रहा था, उसी तरीके से अखंड भारत, शक्ति भारत, एक भारत, सशक्त भारत का नारा ये अंग्रेजों का मुखबिरी करने वालों के गिरोह का वारिस और चीन का दलाल है। हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को मूर्ख समझता है। 9,300 करोड़ रुपए का घोटाला करने के लिए जहाजों का काफिला उतारता है। एक दूसरा, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव में पर्दा डालने के लिए जो कोरोना काल में जो ऑक्सीजन की कमी से जो मर गए उनके परिजनों ने ऑक्सीजन की बात उठाई, उनको जेल में डाला गया था। जिनका इलाज नहीं हो रहा था उन्होंने शिकायत की कि दवा नहीं मिल रही, उनको जेल में डाला गया था। और जिन हजार लाखों लोगों की जान गई थी उनमें सबसे ज्यादा लाशें उत्तर प्रदेश की नदियों में बहती हुई जिन्हें चील कवर कुत्ते खा रहे थे, उससे ध्यान भटकाने के लिए सुल्तानपुर में जहाजों का जखीरा उतारा गया। उत्तर प्रदेश में नदी किनारे जो शव पड़े थे हिंदुओं के, जिन पर राम नामी चादर थी, उन शवों के कफन चोरी करा रहा था योगी आदित्यनाथ, उससे ध्यान भटकाया जा रहा है। हमारे देश में बेरोजगारी का आलम यह है कि 2018 में एसएससी जीडी की लिखित परीक्षा से लेकर के मेडिकल परीक्षण पास करके शारीरिक परीक्षण टेस्ट पास करने के बाद 54,000 से ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये 2018 का मैं जिक्र कर रहा हूं, जबकि भारत में 1,10,000 वैकेंसियां सीआईएसएफ से लेकर सीआरपी तक, एसएसबी से लेकर के आईटीबीपी तक और असम राइफल में है, लेकिन 54,000 छात्रों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। बेरोजगारी का आंकड़ा आपके सामने पोल खोल कर रहा हूं। बेरोजगारी को छिपाने के लिए जहाजों का जखीरा उतारा गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, यही नहीं, हमारे देश में पीएम केयर्स प्रधानमंत्री राहत कोष की जगह पीएम केयर्स का गठन करके उसमें अरबों रुपए का घोटाला करके उससे ध्यान भटकाने के लिए जहाजों का जखीरा उतारा गया। हमारे देश के सरकारी संस्थानों को नीलाम करके उससे ध्यान भटकाने के लिए जहाजों का जखीरा उतारा गया। गुजरात में पहले मुद्रा पोर्ट में 3,000 किलो हेरोइन पकड़ी गई और अभी हाल में 2,400 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई। पूरा गुजरात नशे के कारोबार का, तस्करी का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। इससे ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। पूरी दुनिया से कर्जा लिया जा रहा है, इससे ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। और हमारे देश में 3 काले कानून बना करके किसानों को मरवाया जा रहा है और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून नहीं बनाया जा रहा है, इससे ध्यान भटकाया जा रहा है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, किसानों का बेटा, मजदूरों का बेटा पढ़े लिखे हैं। 8 लेन की सड़क बनाई अखिलेश ने, 302 किलोमीटर लंबी, जिसको गुना करेंगे 8 से 2,416 किलोमीटर होती है। और योगी ने बनाई है 341 किलोमीटर 6 लेन की सड़क, जिसको 6 से गुना करेंगे 2,046 किलोमीटर बैठती है। और 2,046 किलोमीटर का जो खर्चा है 22,500 करोड़ रुपए है। और अखिलेश ने जो बनाई 2,416 किलोमीटर लंबी 13,200 करोड़ का खर्चा है। 9,300 करोड़ का घोटाला किया गया है। मैं आप सबके माध्यम से एक बात आपसे अपील करता हूं, हमारे देश के किसानों के लिए, सीमा पर अरुणाचल के कब्जे को हटाने के लिए, हमारे देश में एक्सप्रेसवे के नाम पर 9,300 करोड़ का घोटाला कराने के लिए, और हमारे देश में भाईचारे के को मिटाने की, नफरत फैलाने का षड्यंत्र कराने के लिए, और हमारे देश में बंदरगाह बेच करके अदानी के माध्यम से स्मगलिंग का अड्डा बनाने के लिए, और हमारे देश में बेरोजगारी का अंबार लगाने के लिए, हमारे देशवासी आपसे मैं अपील करता हूं, जितना मर्जी जहाज घुमा करके आपको भटकाने का प्रयास करे, पर आपको पूछना है
कि कोरोना काल में, महामारी में हमें ऑक्सीजन के बगैर, इलाज के बगैर, अंतिम सांस के दाह संस्कार के बगैर चील कवर कुत्ते को क्यों खिलाया गया था? हमारे देश की सीमा पर अरुणाचल पर कब्जा क्यों कराया गया था? और बंदरगाह को बेचकर स्मगलिंग का अड्डा क्यों बनाया गया था? और बेरोजगारी देश जो भुगत रहा है, 2018 में 54,000 जो छात्र लिखित भी, शारीरिक मेडिकल जांच पूरी करके कंप्लीट कर चुके थे, उन्हें भर्ती का अवसर क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैं इन सवालों के साथ में आपसे अपील करता हूं, ये सवाल आपको करने हैं, ला के हिंदू मुसलमान करे, ला के ये भारत पाकिस्तान करे, पर आपको अपने मुद्दों पर कायम रहना है। ये अपील मैं आपके साथ इन सब सोशल मीडिया के माध्यम से करने आया हूं, और मेरी बात जहां तक हो सके अधिक से अधिक दूर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।